जय जय श्री राधे। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरुः। भवद्भ्यो सर्वेभ्यो सादरं नमो नमः। अहमस्मि आचार्य कीर्तिवल्लभ मेंदोलिया। गुरु कीर्तिवल्लभ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर बजाएं, क्योंकि आपके पास फिर नोटिफिकेशन आएगा और फिर वीडियो के सीरियल में आप बने रहेंगे। मित्रों, हमारा नूतन वर्ष नववर्ष का आरंभ हो रहा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पड़िवा से संपूर्ण विश्व का कैलेंडर होता है। आप कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर तो नहीं है, 31 दिसंबर नहीं है अथवा 1 जनवरी नहीं है। हम एक दूसरे को मैसेज करते हैं, विश करते हैं, सुदूर कहीं घूमने के लिए एंजॉयमेंट करते हैं और रात्रि के 12 बजे आतिशबाजी करते हैं। पश्चिमी देशों का जो कैलेंडर है ना मित्रों, आप सभी जानते हैं, इससे हम अपना पूरा वर्ष मनाते हैं। लेकिन हमारे जो त्योहार हैं, पर्व हैं, व्रत हैं, नवरात्रियां हो अथवा विजयदशमी हो, एकादशी हो, कोई भी पर्व त्योहार हो, महापुरुषों की जयंतियां हो, अथवा हमारा सूर्य उत्तरायण हो रहा है, मकर संक्रांति का पर्व है, कोई भी ऐसा पर्व वह इस कैलेंडर में नहीं। मित्रों, हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हम अपने संस्कारों से, जड़ों से परिचित रहते हुए इस सनातन हिंदू धर्म का भी, इस वर्ष का भी अभिनंदन करें। हमारा जब सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, जब पृथ्वी पर सूर्य अपनी लालिमा से युक्त होकर के इस पृथ्वी का को प्रकाशित करता है, तो आप देखिए भोर समय बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। चारों तरफ आप देख रहे हैं इस समय प्रकृति के भोर समय में जब भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, तो श्रृंगारित ये प्रकृति चारों तरफ आप देखें, कुसुमित वन और नीले पीले काले फूल हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्थात प्रकृति संदेश दे रही है इस मधुमास में। हम भले ही इसको न समझे न जाने, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति घूमने फिरने की बजाय, एंजॉय करने के बजाय हम सनातन वैदिक इस कैलेंडर को समझे। पश्चिमी देशों का कैलेंडर जिसके हिसाब से पूरा हम 12 महीने का हिसाब किताब चलाते हैं, वो राजकीय व्यवस्था की बात हो, सरकार की बात हो, अथवा जो भी दिनचर्या में जितनी भी छुट्टियां हैं, अवकाश है, उस तारीख से ही निर्धारित होता है। हमारे अस्तित्व में पहले हमारा भारतीय वैदिक कैलेंडर ही था, लेकिन जब रोम की सभ्यता और यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, उस काल में लगभग 1582 के आसपास रोम में एक ग्रिगोरियन कैलेंडर हमने अपनाया और उसकी संस्कृति धीरे धीरे फैलने लगी, हमारी संस्कृति कमजोर पड़ने लगी और उसका प्रभाव आज जानते हैं पूरे विश्व पर है। अमेरिका, यूरोप, पूरा एशिया महाद्वीप और संपूर्ण भारत में हम संडे मंडे से अपने सभी दिनों को मनाने लगे। हालांकि तब भी लोग भारतीय कैलेंडर को अपनाते थे। तो मित्रों, ये बड़ी गहरी बात है। लेकिन विक्रमी संवत जो है वो 57 BC पूर्व का है। विक्रमादित्य के राज्य काल में, शासन काल में, वहाँ ज्योतिषियों ने गणना काल में ये देखा, ये पाया कि ये सबसे साइंटिफिक और वैज्ञानिक कैलेंडर है। यहाँ तक कि 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और 1952 में वैज्ञानिक औद्योगिक परिषद का एक गठन किया गया सरकारों के द्वारा और ये बताया गया, उनसे पूछा गया कि कौन सा कैलेंडर गणना में सबसे अनुकूल है, वैज्ञानिक सम्मत है हमारा जो भारतीय कैलेंडर है। लेकिन ग्रिगोरियन जो कैलेंडर था उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके अनुरोध से, उनके अधिकार पूर्वक सत्ता में रहने से इस कैलेंडर को मान्यता नहीं दी गई, जबकि विज्ञान ने इसको माना
यह कैलेंडर सबसे उपयुक्त है। तो मित्रों, कहने का अभिप्राय यही है कि हम अपने भारतीय वैदिक कैलेंडर की जो कालगणना है, हमारे यहाँ लगभग 365.25 दिन का जो वर्ष है पूरा, जहाँ भगवान भुवन भास्कर का पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, अथवा मैंने पूर्व ग्रंथों में की चर्चा भी पूर्व में की थी वीडियो में। तो मित्रों, हमारे यहाँ अब नया वर्ष आरंभ हो रहा है, जिस वर्ष का नाम है पिंगल नाम संवत्सर। संवत्सरम वेत्ति संवत्सरः, अर्थात जिस संवत्सर के अंदर 6 ऋतुएं हैं, 12 महीने हैं, 2 अयन हैं, उसके अतिरिक्त उत्तरायण के साथ दक्षिणायन के साथ उत्तर गोल और दक्षिण गोल है। तो ये पिंगल नाम का संवत्सर वर्ष के संपूर्ण वर्ष विश्व के लिए कैसा रहेगा, इस पर विचार करते हैं। दैवज्ञ की दृष्टि में संसार चक्र कैसा है जब पंचांग का निर्माण होता है। हमारे यहाँ ग्रहण की स्थिति, नासा भी इस बात को मानता है। नासा की गणना, इसरो की गणना में यह कैलेंडर विक्रमी संवत्सर जो हमारा चल रहा है वर्तमान आगामी 2080, जिसका अब कैलेंडर के रूप में वैदिक कैलेंडर आप कितना यूज करते हैं, कितना प्रयोग में लाते हैं, ये तो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन इस संवत्सर की मैं बात कर रहा हूं, तो अथास्मिन शुभ संवत्सरे, ये जो शुभ संवत्सर है इसका नाम है पिंगल नाम संवत्सर। इस संवत्सर के राजा हैं कौन? बुध। तो बुध का प्रभाव कैसा रहेगा, ये कैसा फल करेगा, और इसके साथ मंत्री पद उस शुक्र को प्राप्त हुआ है। मित्रों, हम बात करते हैं इस संवत्सर में कहीं अन्न जल मध्यम होगा। राजा लोग अपने बल के प्रभाव से शत्रुओं का दमन करेंगे और पृथ्वी का भोग करेंगे। बुधस्य राजशैलम महिजलम महीतलम गृहे गृहे सूर्य विवाह मंगलम प्रकुर्वते दानदयाम जनो विस्वस्तम सुभिक्षम धान्य धन धान्य संकुलम। अर्थात जब वर्ष का राजा बुध होता है तो पृथ्वी में जल ही जल होगा, वर्षा खूब होगी, ये बात निश्चित है। और घर घर में विवाहादि मंगल कार्य होंगे, दान दया की व्यवस्था बनेगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। इस वर्ष के जो मंत्री हैं वो शुक्र हैं। तो शुक्र जब मंत्री पद पर होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, टिड्डियों का, चूहों का भय होता है और फसलों को नुकसान पहुंचता है, धान्य कुछ सस्ता होता है, जल भी खूब बरसता है, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों मित्र भी हैं। अगर कुंडली में भी कहीं बुध और शुक्र का योग बनता है तो ये एक बड़ा अच्छा योग बनता है, इसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। ऐसे ही हमारे धान्येश शनि हैं, मेघेश गुरु हैं। वारस्पत्य मान से तो संवत्सर में संवत्सर की जो हमने पूर्व वीडियो में की है वहाँ आप श्रवण कर सकते हैं। और गुरु एक राशि के भोग काल का जो समय है उसको संवत्सर कहा गया है। मित्रों, ऐसे ही प्रशेष भौम है, निरशेष रवि हैं, और तत्पश्चात अनेक फल जो है इस वर्ष में हमें प्राप्त होते हैं। सृष्टि संचालन के लिए ग्रहों की व्यवस्था में नवीन पदाधिकारियों के साथ प्रतिवर्ष ये बदलती रहती है। 2080 का जो नव संवत्सर है यह सौम्य ग्रहों का यहाँ प्रतिनिधित्व हमें प्राप्त हो रहा है। मुख्य रूप से इस संवत्सर में राजा का जो पद है आपने श्रवण किया, बुध के पास है। तो सलाहकार, हमारे जितने भी राष्ट्र प्रमुख हैं, राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो राजा के अनुरूप कार्य करते हैं और विश्व शक्ति में के संगठन के लिए राष्ट्र प्रमुख विशेष ध्यान विश्व की सैन्य शक्ति पर देंगे। अपनी देश की सुरक्षा पर उनका विशेष ध्यान होगा। और मानवीय पक्ष को भी देखें तो ध्यान कम रहेगा। महंगाई भी बढ़ेगी, संसाधनों के मामले में विवाद बढ़ते दिखाई देते हैं, प्राकृतिक आपदा भी यत्र तत्र दिखाई देती है, और जनाक्रोश भी रहेगा। मिला जुला ये वर्ष रहेगा। कुल मिलाकर के सेना के सुदृढ़ीकरण के लिए रक्षा बजट में खूब वृद्धि होगी। ये संवत्सर का ग्रहों का फल हमें सूक्ष्म रूप से प्राप्त होता है। केंद्रीय सत्ता का विशेष ध्यान और नए संबंधों की स्थापना न्यायिक तंत्र को प्रभावित करेगा। हमारा जो वर्ष है वो वृश्चिक लग्न में
ये वर्ष आरंभ हो रहा है। 21 मार्च 2023 को रात्रि 10:55 पर वृश्चिक लग्न में ये पूरी ग्रहों की स्थिति जो हमें दिखाई देती है। कुंभ राशि में शनि रहेंगे, मीन राशि में चंद्रमा, सूर्य, बुध और बृहस्पति, मेष राशि में शुक्र और राहु और मिथुन राशि में मंगल और शनि। आपको बताया कुंभ राशि में और केतु चले जाएंगे द्वादश भाव में तुला राशि में। इस प्रकार से ये वर्ष का विवेचन हमने किया, क्योंकि यहाँ समय का अभाव रहता है, फिर भी अपनी बुद्धिमता से विवेक पूर्वक जो हमें प्राप्त है उस प्राप्तव्य को हम आगे एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनरपि आपसे प्रार्थना करता हूँ, अभ्यर्चना करता हूँ, इस चैनल को लाइक करें और अपना प्यार स्नेह हमें प्रदान करें। जय जय श्री राधे।